इमेजिन कोई बंदा स्टेज पे खड़ा है, माइक पकड़ के चिल्लाने के बजाय धीरे से बोलता है और हॉल बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो तुम ऑलरेडी फील कर चुके हो, बस कभी शब्दों से नहीं मिले। ये बुक एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस है। लाउड नहीं, फ्लैशी नहीं, पर डेंजरसली क्लियर। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है जहाँ ऑथर बोलता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नेवल रविकांत यहाँ हीरो बन के नहीं आता, वो तो बस ऑब्जर्वर है। लाइफ को देख रहा है, लोगों को देख रहा है, पैटर्न्स को कनेक्ट कर रहा है और फिर कैजुअली एक लाइन बोल देता है जो तुम्हारे दिमाग में अटक जाती है, जैसे च्युइंगम शूज के नीचे निकलती ही नहीं। किताब का कोर एक ही सवाल के अराउंड घूमता रहता है, आखिर हम सब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ज्यादातर लोग बोलेंगे पैसा, थोड़े ऑनेस्ट लोग बोलेंगे सिक्योरिटी, और अगर और डीप जाओ तो फ्रीडम। नेवल सीधा बोलता है पैसा गोल नहीं है, पैसा सिर्फ एक टूल है, गोल है आजादी, फ्रीडम। और फ्रीडम का मतलब सिर्फ लैम्बोर्गिनी नहीं होता, फ्रीडम का मतलब होता है चॉइस। बिना पैनिक के उठने का चॉइस, मना करने का चॉइस, अपना टाइम अपने मर्जी से स्पेंड करने का चॉइस। एक छोटी सी कहानी है, दो लोग सेम इनकम कमा रहे हैं। एक बंदा हर महीने बोनस के लिए एंग्शियस है, मैनेजर के मूड पे डिपेंडेंट है। दूसरा बंदा सेम पैसा कमा रहा है पर उसके क्लाइंट्स है, सिस्टम्स है और काम अपने टाइम पे। कौन ज्यादा अमीर है? बैंक बैलेंस सेम हो सकता है पर लाइफ सेम नहीं है। वेल्थ दिखाई नहीं देती, फील होती है। और यही से बुक का सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया क्वाइटली एंटर करता है, लेवरेज। ओल्ड स्कूल लेवरेज होता था, लोगों का काम कराओ। आज का लेवरेज है कोड, कंटेंट, कैपिटल। मतलब तुम एक बार काम करो और वो काम बार बार वैल्यू जनरेट करे। एक ऐप बना दी, एक वीडियो बना दी, एक आर्टिकल लिख दिया। तुम सो रहे हो पर सिस्टम काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको स्टार्टअप खोलना है या इन्फ्लुएंसर बनना है। पॉइंट सिर्फ इतना है, अगर तुम सिर्फ अपना टाइम बेच रहे हो तो तुम्हारी सीलिंग फिक्स्ड है। टाइम खत्म होगा, इनकम रुक जाएगी। लेवरेज तुम्हें इस ट्रैप से बाहर निकालता है। फिर नेवल एक और मिथ तोड़ता है, हार्ड वर्क। वो बोलता है हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है पर ब्लाइंडली नहीं। अगर तुम गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो तुम सिर्फ जिंदगी वेस्ट कर रहे हो। रियल स्किल है सोचना, ये डिसाइड करना कि कौन सा काम करना ही नहीं है। मोस्ट लोग लाइफ में थक इसलिए जाते हैं क्योंकि वो हर चीज हाँ बोल देते हैं। नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स, एक्सपेक्टेशंस, सब एक्सेप्ट। नेवल बोलता है सक्सेसफुल लोग कम चीजों पे फोकस करते हैं और फोकस का मतलब है बाकी सबको इग्नोर करने की हिम्मत। यही से बुक स्किल्स पे आती है, पर ये टॉप 10 स्किल्स टू लर्न टाइप ज्ञान नहीं है। नेवल का लॉजिक सिंपल है, तुम्हें रेयर बनना पड़ेगा और रेयर बनना सिर्फ एक स्किल से नहीं होता। रेयर होता है स्किल्स के कॉम्बिनेशन से। सिर्फ लिखना कॉमन है, सिर्फ बोलना कॉमन है, पर लिखना प्लस बोलना प्लस इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन, अब तुम इंटरेस्टिंग हो। तुम जो चीज बिना बोले, बिना प्रेशर के सीखते हो, वो तुम्हारा एज है। स्कूल ने जो सिखाया वो नहीं, तुम्हारी क्यूरियोसिटी ने जो सिखाया वही तुम्हारा एसेट है। और जब तुम उस पे लॉन्ग टाइम तक काम करते हो, कंपटीशन इररिलेवेंट हो जाता है क्योंकि तुम रेस में नहीं हो। किताब का एक स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। नेवल शॉर्ट टर्म डोपामाइन के खिलाफ है। लाइक्स, वैलिडेशन, क्विक विंस, ये सब शुगर है। टेस्टी लगता है पर हेल्थ खराब करता है। रियल वेल्थ बोरिंग होती है, धीरे बनती है, रोज थोड़ा थोड़ा। एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, एक दिन पढ़ने से दिमाग नहीं बनता, पर रोज थोड़ा थोड़ा करने से आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। नेवल बोलता है तुम अपनी आदतें हो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी डेली रूटीन का कंपाउंड इंटरेस्ट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट शांत होता है जब तक एक दिन बूम नहीं करता। फिर बुक का टोन थोड़ा शिफ्ट होता है, पैसों से खुशियों पर। और यहाँ नेवल का अप्रोच काफी हटके है। वो बोलता है हैप्पीनेस कोई चीज नहीं है जो तुम अचीव करते हो। हैप्पीनेस वो एक स्टेट है जो तुम तब फील करते हो जब तुम अननेसेसरी डिजायर्स को छोड़ देते हो। हम सब सोचते हैं जब ये मिल जाएगा तब खुश हो जाएंगे। प्रमोशन, रिलेशनशिप, मनी, वैलिडेशन। प्रॉब्लम ये है जैसी एक डिजायर पूरी होती है दूसरी लाइन में खड़ी होती है।
इसलिए खुशियां हमेशा फ्यूचर में ही रह जाती है। नेवल बोलता है, प्रेजेंट में जीना कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये प्रैक्टिकल सर्वाइवल स्किल है। तुम या तो यादों में जी रहे हो या इमेजिनेशन में, दोनों जगह दर्द है। प्रेजेंट में शांति है। मेडिटेशन यहाँ कोई स्पिरिचुअल ड्रामा नहीं है, ये सिर्फ इतना है, तुम अपने थॉट से थोड़ा डिस्टेंस बना लो। तुम थॉट नहीं हो, तुम थॉट देखने वाले हो। और जैसे ही ये समझ आता है, एंजाइटी का वॉल्यूम कम हो जाता है। एक और अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है जजमेंट। नेवल बोलता है, जितना ज्यादा तुम जज करते हो उतना ज्यादा तुम सफर करते हो, क्योंकि जजमेंट कंपैरिजन लाता है, कंपैरिजन जेलसी लाता है, और जेलसी बहुत ही दुख लाता है। अगर कोई तुमसे आगे है तो जेलस होने के बजाय क्यूरियोसिटी रखो। अगर कोई पीछे है तो ईगो मत लाओ, न्यूट्रल रहना सीखो। न्यूट्रल माइंड ही फ्री माइंड होता है। बुक का एक साइलेंट लेसन है सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इज्जत करना। तुम जो टॉलरेट करते हो वही तुम्हारी लाइफ बन जाती है। जो टॉक्सिक वर्क है, मीनिंगलेस रिलेशनशिप है या कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन है, जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर कर लेते हो ना, डिसीजंस बहुत ही आसान हो जाते हैं। तुम्हें हर चीज एक्सेप्ट करनी बंद करनी पड़ती है। और अंत में नेवल ऑलमोस्ट ये बोल देता है, लाइफ को ना ऑप्टिमाइज करना बंद करो, लाइफ को पूरा एंजॉय करना सीखो, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो खत्म नहीं होंगी, पर तुम उनके साथ रिएक्ट करना जरूर बंद कर दोगे। और जब ये बुक खत्म होती है ना, तो कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन फील नहीं होता, बस इतना लगता है जैसे दिमाग का नॉइज थोड़ा कम हो गया हो। तुम सडनली सब कुछ जान गए हो ऐसा नहीं है, पर तुम्हें ये क्लियर हो जाता है कि तुम्हें किस चीज के पीछे नहीं भागना है, और शायद क्लैरिटी ही असली सक्सेस है। तो अब एक आखिरी सवाल, अगर कल सुबह तुम्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना हो, किसी रेस में कॉम्पीट नहीं करना हो, तो तुम अपनी लाइफ का यूज कैसे करोगे? ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रोज एक कहानी सुनो और लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो।